देखो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। गोलीय दर्पण की हेल्प से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ वस्तु रखी है, ठीक है। सबसे पहले अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण हो गया M1 M2, ठीक है। ये ध्रुव P है, फोकस है, और ये C है। अब जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी है, इनफाइनाइट पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे आने वाली जो लाइट रे होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। और एक लाइट रे कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, और वो फोकस से होकर जो लाइट रे जाएगी, तो हमने रियल पढ़ा था, जब लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये लाइट रे फोकस से होकर आई और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और जो सी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ये वाली, ये दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये दोनों लाइट रे लौट के जाते समय जहां पे मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये इधर से आई और यहाँ टकराई और टकरा के इधर चली गई, और ये वाली दूसरी लाइट रे जो है सी से होके गई और दर्पण से टकराई और टकरा के उसी मार्ग पे वापस चली गई, और दोनों ने लौट के जाते समय कहाँ काटा? ए डैश पे काटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ पर बना, और ए डैश बी डैश, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बना, ठीक है। उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा, ठीक है। अब सेकंड नंबर है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये ध्रुव पे P है, ये मुख्य अक्ष है F, और ये C, और C यहाँ है और इधर को इनफाइनाइट तक है। तो वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच वस्तु रखी है, मान लो ये रखी A और B, ठीक है। तो वस्तु A B से चलने वाली पहली प्रकाश किरण, पहली लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर गई और बिंदु D से टकराई, दर्पण के बिंदु D से टकराई, और टकराने के बाद वो फोकस से होकर ये चली गई, ठीक है। ये इधर गई और लाइट रे टकरा के इधर निकल गई। सेकेंड लाइट रे जो चलेगी यहाँ से वो इसके फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जाती है वो रियल पड़ा था, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है टकरा के। तो ये टकरा के इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और इधर निकल गई, ठीक है। और अगर यहाँ से एक लाइट रे और भी चलाओगे तो वो वक्रता केंद्र से जाएगी और वापस टकरा के उसी मार्ग पे आ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने लाइटरों ने जो काटा, जो वापस जाते समय काटा, कहाँ काटा? बी डैश पर। तो प्रतिबिंब का बना ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बना। तो वस्तु ए बी का जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, ये वक्र, इसका ये दर्पण है, और दर्पण का ये ध्रुव P है, ठीक है। ये ध्रुव P है, फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर ए बी कोई वस्तु रखी है, तो इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण, ठीक है, ये गई यहाँ से बी डी, और ये समांतर मुख्य से समांतर गई, मुख्य से समांतर जाने वाली लाइट रे दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी, ये गई दर्पण, ये चलेगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे यहाँ से जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर ये चली जाएगी। ये दोनों लाइट रे टकरा के जो वापस जा रही थी, दोनों लाइट रे ने कहाँ काटा? बी डैश पे काटा। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C व F के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। ये रखे हुए वस्तु को ए बी से चलने वाली पहली प्रकाश किरण BN, ये चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और इस दर्पण से टकराई, टकराने के बाद फोकस से होकर ये इधर को निकल गई, ठीक है। सेकेंड लाइट रे जो है वो फोकस से होकर गई और यहाँ से टकराई, एन डैश पर टकराई, और एन डैश पर टकरा के वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस निकल गई। इन्होंने दोनों लाइटरों ने कहाँ काटा? जाके बी डैश पे काटा। तो जब वस्तु C और F के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है? देखो C और इधर की इनफाइनाइट है, तो C और इनफाइनाइट के बीच बनना है, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र और F के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु की ओर बनता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। ये रखी है वस्तु फोकस पर, यहाँ पर मान लो ये वस्तु ए भी रखी है फोकस पर,
ये ध्रुव है, फोकस है और सी है। तो इस यहाँ पे जो वस्तु रखी है फोकस पर ए बी, उससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई बी एन, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर निकल जाती है। तो ये फोकस से होकर दर्पण निकल गई, ठीक है, ये निकल गई। दूसरी लाइट रे यहाँ से जाएगी, वो वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, लेकिन वक्रता केंद्र की ओर डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, पहले दर्पण की तरफ जाएगी और दर्पण से टकरा के फिर वापस वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाएगी। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, समांतर जाती हैं, और ऐसा मानते हैं कि ये दोनों लाइट रे जाकर अनंत पे मिल जाएंगी, ठीक है, अनंत पे दोनों मिल जाएंगी, वास्तव में मिलेंगी, ठीक है। तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है। अब ये लास्ट है इसका, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, ये रखी है वस्तु ए बी, ठीक है, तो कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो उससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये गई बी एन, ये गई, और ये दर्पण से टकरा के फोकस से होकर इधर निकल गई, ये निकल गई इधर, ठीक है। सेकंड लाइट रे यहाँ से जाएगी वक्रता केंद्र की तरफ, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएगी, पहला दर्पण की तरफ जाएगी और दर्पण से टकरा के वापस फिर वक्रता केंद्र की तरफ चली जाएगी। तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये आगे जाके कहीं पे भी इनफाइनाइट तक ये कहीं एक दूसरे को काटेंगी, तो फिर तीन कहीं नहीं बनेगा। तो हम इन लाइट रे को वापस बढ़ा देते, पीछे काल्पनिक मतलब इमेजिनरी डॉट 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 करके बढ़ा दिया, और हमने देखा कि ये कुछ ही दूरी पे जाके पीछे वापस एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु की दूसरी तरफ वस्तु से सीधा और बड़ा बनता है, ठीक है। और इसमें जो प्रतिबिंब है आभासी हुआ, क्योंकि वास्तव में नहीं काट रही लाइट रे जो है, ये हमने डॉट डॉट करके बढ़ाई और हमें आभास हो रहा है कि ये पीछे जाके काट देंगे, ठीक है, ये इसका